माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था। श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की भी अपील। प्रयागराज माघ मेले में सतुआ बाबा कैंप की अनूठी परंपरा। भक्तों को बाबा प्रसाद के रूप में बांटते हैं सतुआ और चीनी। सतुआ बाबा कैंप में भक्तों का मेला। प्रसाद लेने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। तीन 350 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। भगवान शिव ने संगम किनारे खाया था सतुआ और गुड़। प्रयागराज में मंत्री ए.के. शर्मा ने माघ मेले के अमृत स्नान को लेकर किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से की बातचीत। प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 10,000 पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। पीएसी, आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर भी इस दौरान तैनात। माघ मेला क्षेत्र का स्कूली छात्रों ने किया भ्रमण। छात्रों को माघ मेले की परंपराओं से कराया गया रूबरू। छात्राओं ने माघ मेले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भक्तों को दिया स्वच्छता का संदेश। नशे के खिलाफ भी लोगों को किया जागरूक। साउथ 24 परगना में गंगा सागर मेले की तैयारियां तेज। कल से शुरू होगा गंगा सागर मेला। चौदह जनवरी से श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान कर पुण्य और समृद्धि की करेंगे कामना। 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। मेहसाणा में भारतीय शिल्प का अनोखा मंदिर। मकर संक्रांति को लेकर रोशनी में डूबा सूर्य मंदिर। मेहसाणा के सूर्य मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव की भव्य तैयारी। पारंपरिक परिधान में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति। उत्तरार्ध महोत्सव पर लेजर शो के जरिए दी गई भव्य प्रस्तुति। लेजर शो ने लोगों को अपनी तरफ किया आकर्षित। रायपुर में युवा रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने युवाओं को किया सम्मानित। कलबुर्गी में सीएम सिद्धारमैया ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है विकास। देहरादून में सीएम धामी ने स्वदेशी संकल्प दौड़ को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। जयपुर में राजस्थान युवा महोत्सव का आगाज। सीएम भजन लाल और राज्यवर्धन सिंह राठौर हुए इसमें शामिल। देवघर में सड़क सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर किया गया जागरूक। बांदीपुरा में सेना के जवानों ने लगाया मेडिकल कैंप। 700 से ज्यादा लोगों का मुफ्त में किया गया इस दौरान इलाज। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली में इंडिया गेट पर ठंडी हवा और कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई। ठंड और कोहरे में गणतंत्र दिवस की परेड करते दिखे जवान। मैं आऊं तुम्हारे आगे हर बार। शिवगंगा में पोंगल की तैयारी तेज। मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कारीगर।
अगरतला में शिशोत्सव का भव्य समापन, सीएम माणिक साहा हुए शामिल। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम में लगाई प्रदर्शनी को देखा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो रहे मौजूद। राजकोट पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हुआ रंगारंग स्वागत के इस अंदाज से खुश नजर आए क्रिकेटर। करगिल में आइस हॉकी कंपटीशन का आयोजन, कड़ाके की ठंड में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना जोश। आइस हॉकी के मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक रहे मौजूद, दर्शकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में हुई शामिल, मुख्यमंत्री ने सभी टीमों का हौसला बढ़ाया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सोलर एनर्जी पर सरकार के भविष्य की प्लानिंग की दी गई जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ की बैठक में विकास से जुड़े कामों की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने की जीवन रक्षक पहल, मकर संक्रांति पर मांझी से बचाव के लिए बाइक पर लगाए सेफ्टी आर्च। कानपुर नगर में युवा चेतना कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए गए। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात। उत्तर भारत में अभी अगले 2 से 3 दिन और बढ़ेगी ठंड। 15 जनवरी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी, कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में माइनस में पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी की संभावना, कई राज्यों में होगी बारिश। लखनऊ में कड़ाके की ठंड, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में लगातार गिर रहा है पारा, तापमान पहुंचा -2 डिग्री। हिमाचल प्रदेश में ठंड से जमने लगी नदी नाले, -10 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। लाहौल में भी ठंड से जमने लगी चंद्रभागा नदी, लोगों की बड़ी परेशानी। पुंछ में बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मुगल रोड पर मशीन से हटाई जा रही है बर्फ।